सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 25 तक का स्क्वायर पता होने चाहिए। अप टू 25 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अप टू 25 याद है, ठीक है, अगर आपको अप टू 25 याद, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर ट्रिक देखने वाले हैं। स्क्वायर करेंगे हम, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने वाले हैं और आप देखोगे उसको जस्ट आप बिना पेन किए, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना पेन टच किए सिर्फ और सिर्फ आप आंसर लिखने वाले हो। आज की क्लास के बाद जब आप आज की क्लास ले लोगे, आप ट्रिक सीख लोगे, सिर्फ और सिर्फ आप स्क्वायर देखोगे और किसका स्क्वायर करना है, और उसके बाद आप सीधा और सीधा आंसर लिखने वाले हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना है, और इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक और शेयर करना है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स की, है ना। तो आज हम जो स्क्वायर की ट्रिक देखेंगे वो हम देखेंगे जिसका बेस, ऐसे स्क्वायर जिसका बेस हमारे पास 100 हो जाए, है ना। ऐसे ट्रिक देखेंगे अगर हमारे पास जिसका जो बेस है, स्क्वायर का जो बेस है वो हमारे पास 100 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 से कुछ ऊपर और 100 से कुछ नीचे, लेकिन बेटा उससे पहले सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 25 तक का स्क्वायर पता होने चाहिए। अप टू 25 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अप टू 25 याद है, ठीक है, अगर आपको अप टू 25 याद है, मैं गारंटी लेता हूं आज की क्लास के बाद आप 125 तक आपको सारे स्क्वायर्स की ट्रिक आपको पता लग जाएगी। ठीक है, बस और बस क्या होना चाहिए, 25 तक याद होना चाहिए। 125 तक आज मैं करा के, अभी इसके बाद आपको करा के यहां से भेजूंगा। ठीक है, चलो, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ नंबर्स लिख लेते हैं जो अराउंड 100 के आसपास के होते हैं ना, अराउंड 100 के आसपास के हैं। तो हम देखते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 102 का स्क्वायर। सबसे पहले कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं जिसका बेस 100 होगा और 100 से कुछ ऊपर है, 100 से कुछ ज्यादा है। ठीक है, 102, और यहां पर आप ले लेते हैं 109 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, 115 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एक नंबर और लिख लेते हैं जो होगा 121 का स्क्वायर। ये हमने नंबर 4 नंबर्स लिख लिए यहाँ पे जिसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, हमने बेस लिया है। बेस का मतलब होता है आपको बेस से कंपैरिजन करना है। ठीक है, आप देखोगे बेस 100 में, ये 100 बेस से कितना ज्यादा है। ठीक है, सबसे मेन चीज आप देखोगे बेस से कितना ज्यादा है। बेस है 100, यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा है, 102 है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास वो 102 है और बेस है हमारे पास 100। आप देखोगे ये इससे कितना ज्यादा आप कहोगे, ये तो इससे 2 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर, जितना भी ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर आपके सामने होता है 4, बट एक छोटी सी दिक्कत है, आपको यहाँ पे जो 4 आएगा उसको 2 प्लेसेस पे लिखना होगा। ठीक है, आपको जब भी स्क्वायर करेंगे, जितना भी ज्यादा होगा, जब भी उसका स्क्वायर करेंगे आपको वहां पे 2 प्लेसेस पे लिखना होगा। अगर वहां पे एक प्लेसेस आता है तो आप 4 को क्या लिखोगे, 04, और अगर 2 प्लेसेस से ज्यादा आ जाएगा तो आप वहां पे लिखोगे, कैरी ले जाएंगे, है ना, एक को कैरी ले जाएंगे, उसको भी हम करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को आपको 2 प्लेसेस पे लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखने जा रहे हो यहाँ पर 04, है ना, 04। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे बेस से कितना ज्यादा है ये, है ना, बेस से कितना ज्यादा है, बेस से ज्यादा है 2। तो जितना भी ज्यादा है उतना ही आप और ऐड कर दोगे उसमें, है ना। तो आप क्या ऐड कर दोगे, इसी नंबर में, दैट मींस 102 में 2 और ऐड कर दो। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 104 हो गया। बस यही करना था आपको, मतलब 102 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 10404। इसी ट्रिक को दूसरे नंबर में अपनाते हैं। इसमें देखते हैं, ये बेस मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 9 ज्यादा है, और 9 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 81, है ना। 9 का जो स्क्वायर है 81, और हमें 2 डिजिट में लिखना था। यहाँ पे ऑलरेडी ही 2 डिजिट आया हमारे पास, जो 81 है वो ऑलरेडी ही 2 डिजिट में आया। तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हो 81। आप फिर से देखोगे यार 109 है ना, बेस से कंपैरिजन करना है तो 109 कितना ज्यादा है बेस से, ये हमारे पास 9 ज्यादा है। आपको 9 को और ऐड कर देना है उसमें, तो आप यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 118।
हो गया। देखो कुछ नहीं करना, सारा दिमाग आप खा रहा हो, कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। मैथ्स में बच्चों की शिकायत होती है कि सर टाइम बहुत लगता है, लेकिन टाइम कम लगाने के लिए आपको पेन कम से कम चलाना है, इसीलिए तो ये ट्रिक होती है। ठीक, अगर आपका मैथ्स में पेन कम चलेगा तो आपका टाइम बचेगा, इसीलिए तो ये ट्रिक आपको बताई जाती है। ओके, अब ये वाली ट्रिक देखते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास 115 का स्क्वायर है ना, 115 का स्क्वायर। आप देखोगे यार बेस 100 है, 100 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ये ज्यादा है 15। दैट मींस यहां पर 15 का स्क्वायर होता है 225। ध्यान से सुनना, 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन फिर आपके पास यहाँ पे जो डिजिट है वो सिर्फ 2 है। आपको यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है। दैट मींस आप यहाँ पे 25 लिखोगे और 2 को कहोगे चलो कैरी पे, है ना, 2 को क्या कहोगे? कैरी पे ले जाओगे, है ना, 2 को कैरी पे। चलो अब ये बेस 100 से कितना ज्यादा था? 15। आपको 15 ही ऐड करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा? 115 में आप 15 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 130 और 2 आपका कैरी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 132। तो यहां पर देखो 115 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 132 ठीक है। चलो एक नंबर हो रहा है हमारे पास। याद रखो ये जितने भी अभी हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 100 से ऊपर वाले कर रहे हैं, फिर हम करेंगे 100 से नीचे वाले। ओके, तो बेटा आप जब भी यहाँ पे आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप देखोगे बेस कितना है? 100, लेकिन 100 से कितना ज्यादा है? ये आपका 100 से ज्यादा है 21। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 21 लिख दोगे, है ना। तो 100 से कितना ज्यादा है? 21। ओके, 21 का स्क्वायर आपको करना होगा। 21 का स्क्वायर आपको होता है, 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441। इज इट 441? लेकिन हमारे पास जो प्लेसेस है वो कितने लिखने हैं आपको? 2 डिजिट में लिखने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 और 4 कैरी आ जाएगा, है ना, 4 कैरी आ गया। आपको यहाँ पे ऐड करना है, इसमें 21 और ऐड कर देना है, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 142 और साथ में आप जब 142 तो ये हो गया, कैरी को भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 146। क्लियरली 121 का स्क्वायर कितना हो गया? 14641। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं जो 100 से जो नीचे के नंबर है, 100 से जो कम वाले नंबर है, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको? शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, तभी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरी ट्रिक के ऊपर। अब हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे थे, 100 से थोड़ा ज्यादा लिखे थे, अब हम लिखते हैं 100 से जो कम वाले नंबर्स है। लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 98 का स्क्वायर, 100 से कम है ना। ओके, 91 का स्क्वायर, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 89 का स्क्वायर। ओके, एंड 1 इज यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा 81 का स्क्वायर। क्लियर? ये 4 है, लेकिन बेस हमारा यहाँ पे भी 100 है, बेस हमारा यहाँ पे भी 100 है। तो आप यहाँ पे देखोगे 100 से कितना कम है? आप कहोगे 100 से ये 2 कम है। फिर से वही बात बेटा, 100 से 2 कम है, तो कितना कम है? जितना भी कम या ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 100 से 2 कम है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। बट लिखना कितनी डिजिट पे? आपको लिखना यहाँ पे 2 डिजिट पे। तो आप क्या लिखोगे? अगेन आप 04 लिख सकते हो, है ना। अगेन आप यहाँ पे 04 लिख सकते हो। फिर देखो उसमें जो हम ज्यादा वाले थे उसमें हमने ऐड किया, बट यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना है। अगर ये कम है तो उतना ही और कम कर दो, जितना बेस से कम है, जितना बेस से कम है उतना ही और कम कर दो। 98 में से 2 और कम कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 96। क्लियरली जो 98 का स्क्वायर है कितना आ जाएगा? 9804 आ जाएगा। ओके, सॉरी 9604 आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे 91 का स्क्वायर। फिर से आपको बेस से कंपेयर करना है। 100 से आप देखोगे कितना कम है? 9 कम है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इज इट? 9 का स्क्वायर 81। तो ये बेस से 9 कम था, तो 9 और कम कर देना है आपको, 9 और कम कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 91 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास? 82। तो क्लियरली 91 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 8281। आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे 89 का स्क्वायर, है ना। 89 का स्क्वायर, तो ये 89 का स्क्वायर 100 से कितना कम है बेटा? 11 कम है। और आपको क्लियरली पता है 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 और 1 है हमारे कैरी। इसमें यहाँ पे सबसे बेमेन बात किस चीज का ध्यान रखना है? कैरी को आप हमेशा ऐड करना है, कैरी को हमेशा ऐड करना है। आप देखोगे यहाँ पे 11 कम है बेटा, है ना। आपको 11 और कम करना है, ध्यान से सुनना।
11 और कम करना है, 89 में से 11 कम करना है और कैरी ऐड करना है, मतलब उसमें ऐड करना है। तो 11 माइनस करना है और 1 ऐड करना है। इसका मतलब सीधा और सीधा आपको 10 माइनस करना है। क्लियर? देखो आपको 11 तो माइनस करना था और कैरी 1 ऐड करना था, मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं आपको 10 माइनस करना है। तो इसमें इसी नंबर में आपको क्या माइनस करना है? 10 माइनस करना है। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 79। तो क्लियरली यहां पर हमारे पास हो गया 7921। इज इट? आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। तो ये वाला आपको निकालना है, तो 100 से आप कंपैरिजन करोगे इसका, आप देखोगे 100 से कितना कम है। 100 से ये जो कम है 19, और 19 का स्क्वायर होता है 361। लेकिन हमारे पास 2 ही डिजिट है, इसका मतलब हम यहाँ पे 61 लिखेंगे और 3 हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर कैरी। तो बेटा 3 कैरी आ गया। आप देखोगे 19 कम है तो आप क्या करोगे? 19 और माइनस कर दोगे, लेकिन साथ के साथ आप यहाँ पर 3 को ऐड भी कर दोगे, है ना? 3 को ऐड भी कर दोगे। दैट मीन्स क्लियरली आप यहाँ पे देखोगे बेटा, क्लियरली यहाँ पे करना होगा आपको -16 करना होगा। इज इट? क्लियरली आपको यहाँ पे क्या करना है? 16 माइनस करना है। तो पहले हम 1 माइनस करेंगे तो 80 आ गया, 15 और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। दैट मीन्स 81 का जो स्क्वायर है वो कितना है हमारे पास? 6561। कैसी लगी ये ट्रिक? है ना? अच्छी ट्रिक है ना? तो उसके बाद हमारे पास अभी हमने किया है बेस 100, अभी हम करते हैं बेस 50। इज इट? ताकि हमारे पास 125 तक कंप्लीट हो जाए। तो बेस 50 वाले में भी काफी कुछ सिमिलर है, बहुत कुछ सिमिलर है यहाँ पे। देखो अगर बेस 50 वाले हम कुछ नंबर्स लेते हैं तो क्या करना होगा आपको? सपोज करो हम यहाँ पे एक 53 ले लेते हैं और एक 65 ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं 69, है ना? तो आपको यहाँ पे सेम करना है, आपको यहाँ पे देखना है बेटा बेस से कितना ज्यादा है। आप देखोगे बेस से कितना ज्यादा है, मतलब 50 से कितना ज्यादा है, तो आपका ये 3 ज्यादा है ना? 50 से कितना ज्यादा है मतलब बेस से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो आपको 2 डिजिट पे लिखना होता है। इज इट? 2 डिजिट पे लिखना होता था, तो 9 हो गया। अब आप ये देखोगे बेटा बेस से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो आपको 3 ऐड करना है। बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये होगा, आपको यहाँ पे इसी नंबर में ऐड नहीं करना, आपको यहाँ पे 25 में ऐड करना है। सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज है कि आपको जब ऐड और सब्सट्रैक्ट करते थे ना उस ट्रिक में, वो वहां पे उसी नंबर में करते थे। जब हम बेस 100 मानते थे तो हम उसी ट्रिक में ऐड करते थे, लेकिन यहां पर आपको किस में करना है? 25 में ऐड या 25 में सब्सट्रैक्ट। आप देखोगे बेस से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है, तो आपको 3 ऐड करना है। किस में? 25 में। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2809। सिमिलरली 65 का स्क्वायर करें, बेस से 15 ज्यादा है, तो क्या ऐसे लिख सकते हो? 50 + 15, बेस से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है ना? तो आप 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसका मतलब 25 और 2 कैरी। आपको 15 ऐड करना है, लेकिन इसी नंबर में नहीं करना, आपको ऐड करना है 25 में। मतलब 25 में आपको 15 ऐड करना है, जो हमारे पास हो जाएगा 40, और 2 कैरी भी ऐड करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 42। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 4225। अगेन अगर हम इसको करें 69, तो मतलब बेस से 19 ज्यादा है, तो 19 में हो जाएगा हमारे पास 61 और 3 यहां पर कैरी हो जाएगा। तो बेटा अब आपको ऐड करना है इसमें 25 में ऐड करना है, 25 में आपको 19 भी ऐड करना है और साथ में 3 जो है कैरी है हमारा उसको भी ऐड करना है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे 22 ऐड करना है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 47। दैट मीन 69 का जो स्क्वायर है वो है 4761। एक बार हम बेस 50 के नीचे वाले टर्म्स भी देख लेते हैं ना। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 48 का स्क्वायर की बातें करते हैं, और हम यहाँ पे बातें करते हैं 32 के स्क्वायर की बातें कर रहे हैं, है ना? ऐसे कुछ बातें कर रहे हैं जिसको मतलब 50 से कम हो। बेटा सेम ट्रिक लगनी है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है 25 में, और बस ये देखना बेस से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो यहाँ वाले कम वाले हैं ना, बेस 50 ले रहे हैं, 50 से कम देखना है। 50 से कितना कम है? ये 50 से 2 कम है ना? 50 से 2 कम है, तो आपको 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, लेकिन लिखना है आपको 2 डिजिट पे। दैट मीन्स 4 को 2 डिजिट पे कैसे लिख सकते हैं? 04। ठीक है, देखो हमने एक ही ट्रिक को अप टू 125 तक लगने वाले। मैंने आपको क्या बोला? आपको 25 तक लर्न करने हैं, उसके बाद 125 तक मैं आपको कराऊंगा। कैसे? 26 से लेके 74 तक आप हमारी बेस 25 ट्रिक, बेस 50 वाली ट्रिक याद कर सकते हो। याद नहीं मतलब यूज कर सकते हो, है ना? उसके बाद
75 तक हम बोल सकते हैं यहाँ पे 75 से 125 तक अगर आपके याद है, अगर आपके ये 25 तक याद है, 75 से 125 तक आप हमारी बेस 100 ट्रिक लगा सकते हो, इजीली लग जाएगी। क्लियर? ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है, मतलब ये कम है ना, 50 से कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट पे लिखना है ना। तो कितना हो जाएगा? 04। और फिर आपको माइनस करना है, 2 को माइनस करना है किसमें? 25 में। तो 25 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 304, है ना। मजेदार ट्रिक। इसी ट्रिक को हम यहाँ पे भी देखते हैं। हमने किया था, देखो हमने बताया आपको 26 to 75 आप ये ट्रिक इजीली कर सकते हो। आप देखोगे बेस 50 है, 50 से कितना कम है ये? 18, और 18 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो होता है 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो आप यहाँ पे 24 लिखोगे और यहाँ पे हमारे पास 3 क्या आ जाएगा? कैरी, है ना। 2 ही डिजिट है आपके पास लिखने के लिए। जब आप स्क्वायर करोगे कितना ज्यादा या कितना कम है उसको स्क्वायर लिखने के लिए 2 डिजिट है। अगर कम हो जाएगी तो आप 0 लगा देना है, और अगर ज्यादा हो जाती है 3 डिजिट में नंबर आ जाता है स्क्वायर का, तो वहां पे आपको कैरी ले जाना है। और इस चीज का खास ध्यान रखना, कैरी हमेशा ऐड होता है ना। चलो, अब आपको ये 50 से कम था, 18 कम था, तो आपको 18 माइनस करना था, लेकिन 18 माइनस करने के साथ साथ आपको 3 ऐड भी करना था, है ना। 18 माइनस करना था लेकिन 3 ऐड भी करना था। दैट मींस आपको 15 लेस है, 15 कम करना था। तो इसमें से अगर हम किसमें से, सॉरी 25 में से अगर हम 15 कम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो 32 का जो स्क्वायर है वो है हमारे पास 1024। ट्रिक कैसी लगी जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी ट्रिक के साथ अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, IIT JEE के लिए कोर्स करना है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके बेटा, थैंक यू।